नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो देश के सभी सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। दोस्तों 2025 में अब एक नया कानून, एक नई व्यवस्था लागू करी गई है, जिसके तहत ज्यादातर सीनियर सिटीजन को अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की आप आईटीआर से एग्जम्प्टेड है। आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी, जिसके लिए कुछ नई व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या है नई व्यवस्था, किन कारणों की वजह से आपको रिटर्न फाइल करने में एग्जम्पशन मिलेगा, क्या फायदा, क्या बेनिफिट सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा 2025 में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें एग्जम्पशन दिया गया है 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। सबसे पहले कैटेगरी समझते हैं सीनियर सिटीजन की। दोस्तों 4 कैटेगरी दी गई है सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे पहले कैटेगरी है नॉन सीनियर सिटीजन, यानी जिन लोगों की एज 60 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति नॉन सीनियर सिटीजन में आते हैं। उन्हें कोई भी फायदा बेनिफिट सीनियर सिटीजन के तहत नहीं दिया जाता। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है सीनियर सिटीजन, जिन लोगों की एज 60 से 80 वर्ष के बीच में है। अगर आपकी एज 60 से अबव है, 60 या 60 से अबव है, तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारी तीसरी कैटेगरी है सुपर सीनियर सिटीजन, यानी आपकी एज 80 साल से ज्यादा क्रॉस कर गई, तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। अब जो भी सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से कई बार एग्जम्पशन दिया जाता है। आप चाहे तो मैनुअल आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये फायदा, ये बेनिफिट दिया गया है। दोस्तों चौथी कैटेगरी जो है वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, जिन लोगों को एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। यानी कि अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको फायदा मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। तो ये तो हमने बात कर ली कैटेगरी के सीनियर सिटीजन की 4 कैटेगरी दी गई है। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपकी एग्जम्पशन यानी रिटर्न फाइल आपको कब करना है, कब नहीं करना है, यह डिपेंड करता है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हुई, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, दोनों में ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताई गई है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी वरिष्ठ नागरिक है, 60 से 80 की अगर आपकी एज है, तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की रखी गई है। यानी अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी पूरे साल में सिर्फ 2.5 लाख की ही इनकम हुई है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। अगर आपकी एज 80 से ज्यादा है, तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, और उस केस में आपकी 5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। यानी मान के चलिए पूरे साल में आपने 4.5 लाख की इनकम करी है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन यानी मैंडेटरी फाइलिंग से बेनिफिट मिल जाता है। आप चाहे तो इसको वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके लिए अलग अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में सभी के लिए 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यानी चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, आप सबके लिए 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेकर भी एक कैलकुलेशन है। आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति की 3 लाख के अंदर की इनकम है,
पूरे साल में 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो उस केस में उन्हें एग्जम्पशन मिल जाता है, यानी 3 लाख पूरे उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया है रेंट का, तो उस केस में एग्जम्पशन उन्हें मिल जाता है, उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे रेंट की इनकम आ रही है 4,20,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में, तो यहां पर परेशानी ये हो जाती है क्योंकि यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस हो रही है। लेकिन वैसे देखा जाए, अगर आप इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो आपको रेंटल इनकम पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 4,20,000 आपकी टोटल इनकम है, लेस इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,26,000 30% के हिसाब से, तो इस केस में आपकी नेट जो इनकम होगी वो आपकी 3 लाख के अंदर आ जाएगी। लेकिन यहां पर कई बार डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी ये रेंटल इनकम है या आपकी ये सैलरी इनकम है। सैलरी इनकम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी समझ लीजिए आपकी 3.5 लाख रुपए इनकम है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इस हिसाब से 3 लाख आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी सोर्स की इनकम है, कौन सा क्या बेनिफिट आपको मिलना है, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न कई बार फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो भले ही आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना आए, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कई बार एग्जम्पशन, डिडक्शन या कई बार रिबेट का अगर बेनिफिट लेना है तो उस केस में आपको रिटर्न जो है वो फाइल करना जरूरी हो जाता है। इनका बेनिफिट, इनका एग्जम्पशन आप रिटर्न फाइल करके ही ले सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो उस केस में अगर आपकी 4,20,000 की इनकम है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा, आपको उस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, तो ये एक हेडेक का काम हो जाता है। तो कई बार ज्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपकी इनकम भले 3 लाख से कम क्यों ना हो या फिर आपकी 3 लाख से ज्यादा क्यों ना है, लेकिन ऑलरेडी माइनस करके यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेकर या कोई डिडक्शन का बेनिफिट लेकर 3 लाख के अंदर अगर आ जाती है तो आप रिटर्न जरूर फाइल कर दें, डिक्लेयर कर दें, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी परेशानी, दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं किन लोगों को मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है, कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम भी क्यों ना हो, यानी 3 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए से कम है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं जिसके तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा, आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इसमें पॉइंट जो सबसे पहला है वो है सेविंग बैंक अकाउंट में। सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपके पास है, बैंक के अंदर है, एक है या एक से ज्यादा है, अगर उनमें आपने पूरे साल में 50 लाख या उससे ज्यादा जो है पैसा जमा कर दिया, चाहे आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया या टुकड़े टुकड़ों में ट्रांजैक्शन किया है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले आपकी कोई भी इनकम क्यों ना हो। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा ना करें, अदरवाइज आपकी आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी होगा। दोस्तों, हमारा जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो है करंट अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कर देते हैं, चाहे आपका एक अकाउंट हो करंट अकाउंट, एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो किसी बैंक के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा नहीं करना। सिंगल या फिर एग्रीगेट, यानी सिंगल यानी एक बार में लमसम आप जमा कर देते हैं, या टुकड़े टुकड़ों में अगर आप जमा कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो गया तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आ जाते हैं अपने तीसरे ट्रांजैक्शन पे। तो अगर आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, सेल पूरे साल में 60 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशन में डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, पूरे साल में अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम क्यों ना हो। इसके अलावा अगला जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने पेड किया है पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, फॉरेन एक्सपेंडिचर किया है ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा, चाहे खुद पर या अपनी फैमिली पर, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन अकाउंट है जिसमें आप साइनिंग अथॉरिटी है, या फॉरेन इनकम आपकी हो रही है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कोई एक्सेप्शन, कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। दोस्तों, लास्ट इसमें दिया गया है टीडीएस और टीसीएस है। अगर पूरे साल में आपका टीडीएस है या टीसीएस मिलाकर 25,000 इन केस अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है
और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000। अगर इससे ज्यादा कटा है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ मैंडेटरी कंडीशन है, ट्रांजैक्शन है, जिसके तहत आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 194P के तहत स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को एग्जम्पशन दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होती है और स्पेसिफाइड बैंक के अंदर वो पेंशन इनकम आ रही है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन, कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें बताते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है, यानी कौन से सीनियर सिटीजन को ये फायदा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, यानी जो रेसिडेंट है इन इंडिया के अंदर, वो इंडिविजुअल है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन की एज 60 साल से स्टार्ट होती है, लेकिन इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपकी एज 60 से 75 के अंदर है तो उस केस में आपको 194P का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एज 75 साल से ज्यादा है, 75 या उससे साल से ज्यादा है, तो ही आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप कभी भी अगर आपकी एज क्रॉस हो जाती है 75 या 75 से ज्यादा, तो उस केस में आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। अब आपकी यहां पर सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, कोई भी अदर इनकम नहीं चलेगी, जैसे कि बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, शेयर मार्केट से इनकम, सैलरी इनकम, ये कोई भी अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपकी पेंशन इनकम होनी चाहिए, जो स्पेसिफाइड बैंक यानी जो शेड्यूल बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उसी में आपकी वो स्पेसिफाइड बैंक के अंदर पेंशन इनकम आ रही है। अब पेंशन इनकम के साथ अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम भी हो रही है उसी स्पेसिफाइड बैंक में जहां पर आपने खाता खोला है, जहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही है, तो वहां पर अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है सेविंग अकाउंट से या फिर फिक्स डिपॉजिट से, तो ये इनकम अलाउ की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी अन्य बैंक के अंदर, स्पेसिफाइड बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के अंदर इंटरेस्ट इनकम आ रही है, एफडी करवा ली है, तो उस केस में आपको ये एग्जम्पशन बेनिफिट फायदा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अदर इनकम कोई भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए और इंटरेस्ट इनकम। पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम दोनों ही स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आनी चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन आप कंप्लाई कर लेते हैं तो आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन देना होगा स्पेसिफाइड बैंक को। डिक्लेरेशन जो है वो देना होगा फॉर्म BBA के अंदर। डिक्लेरेशन के साथ साथ आपको कुछ और भी डिटेल देनी पड़ सकती है। डिक्लेरेशन आपको ये देना है कि आप सेक्शन 194P के तहत एलिजिबल है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन है, और आपका जो TDS है वो कैलकुलेट कौन करेगा? स्पेसिफाइड बैंक। अब स्पेसिफाइड बैंक के लिए प्रोसीजर दिया गया है यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए कि जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसकी टैक्स लायबिलिटी, उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी टोटल इनकम, जैसे आपकी पेंशन इनकम, आपके ब्याज की इनकम, ये कैलकुलेट करेगी। दूसरा आपकी टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए दो टैक्स रिजिम दी गई है, एक तो ओल्ड टैक्स रिजिम, एक न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बताएगा कि उसे कौन सी टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है। अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है तो उस केस में उसे कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 115BAC के तहत उनको यहां पर न्यू टैक्स रिजिम अलाउ की जाएगी, उसके तहत TDS डिडक्ट होगा। लेकिन अगर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहता है कि उसकी ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, तो उस केस में स्पेसिफाइड बैंक उनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करता है और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त जितने भी डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर दिए गए हैं 80C से 80U, वो सारे अलाउ किए जाएंगे। इसके साथ साथ रिबेट भी 87A का अलाउ किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट 87 अलाउ किया जाएगा, लेकिन डिडक्शन, एग्जम्पशन इनका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी स्पेसिफाइड बैंक है वो यहां पर या तो ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम, जो भी डिक्लेरेशन दिया जाएगा यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन द्वारा, उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा।
अब जो भी स्पेसिफाइड बैंक है उनकी टोटल इनकम के बाद जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी ओल्ड टैक्स रेजिम में स्लैब बेसिस पर उनका टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी टैक्स निकल कर आएगा, जो भी टीडीएस निकल कर आएगा वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की जिम्मेदारी होती है कि वो डिक्लेरेशन दे, साथ में जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन वो ले रहे हैं उसका एविडेंस भी यहां पर देना होगा। डिक्लेरेशन आपको फॉर्म 12 BB-A के अंदर देना होगा। अब स्पेसिफाइड बैंक की क्या जिम्मेदारी है? स्पेसिफाइड बैंक की जिम्मेदारी यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, डिक्लेरेशन दिया गया, एविडेंसेस दिए गए हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वो सारे उन्हें संभाल कर रखने और कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर मांगे जाते हैं तो उस केस में उन्हें ये सबमिट करने होंगे। तो यहां पर पूरा प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 194P के तहत क्लेम करने का एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अगर कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसका टीडीएस यहां पर अगर स्पेसिफाइड बैंक डिडक्ट करेगी तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से उन्हें एग्जम्पशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं इससे क्या क्या बेनिफिट यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को होने वाला है। पहला बेनिफिट यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को कोई भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से नहीं लेना है। यहां पर कोई भी टीडीएस सर्टिफिकेट उनको नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंक है वो उनका टीडीएस डिडक्ट करेगी और सरकार को जमा करेगी। तो यहां पर 15G 15H की जो फॉर्म सबमिट करना है वो कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी, इससे वो फ्री है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भी उन्हें फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका टीडीएस जो है वो बैंक डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देगी और ना ही उन्हें रिफंड के लिए वेट करना पड़ेगा, ना ही उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ना ही लंबे समय तक उनको रिफंड के लिए क्लेम करने के लिए यहां पर वेट करना है। उनका सीधा सीधा टीडीएस सरकार को जमा हो जाएगा, उनका पूरा का पूरा ब्याज टीडीएस काट कर पेंशन जो भी है वो उनको मिल जाएगी। उनमें 1 रुपये का भी यहां पर जो टैक्स सरकार को एक्स्ट्रा जमा नहीं करना। अगर उन्होंने कोई ज्यादा टैक्स जमा कर दिया तो उससे भी टेंशन वो फ्री है। ध्यान एक चीज रखिएगा, अगर पूरे साल में टीडीएस या टीसीएस उनका 50,000 से ज्यादा डिडक्ट कर लिया गया तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब आप अगर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सारे कंडीशन आप कंप्लाई करते हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन मिल जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि कौन से सीनियर सिटीजन है जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन यानी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है 2025 में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग से वो हो गए एग्जम्पशन। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।